आम आदमी पार्टी बार बार ये बात कहती रही है कि भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को लोकतंत्र में यकीन नहीं है, संघीय ढांचे में यकीन नहीं है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके सरकारों को गिराना, खरीद फरोख्त करना और लोकतंत्र का गला घोटना, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार की असलियत है। और अब जिस मामले का खुलासा हुआ है उससे देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पूरी तरीके से अवैध थी, इलीगल थी, गैर कानूनी थी, बगैर सैंक्शन के थी। आप एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को, प्रचंड बहुमत से निर्वाचित मुख्यमंत्री को, देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बगैर सैंक्शन के गिरफ्तार कर देते हैं और अब एमएचए का सैंक्शन मिल रहा है। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सिर्फ दिल्ली सरकार को गिराने के लिए की गई थी, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए की गई थी, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने के लिए की गई थी। अब तो ये सबके सामने आ चुका है ये सच। आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को बगैर सैंक्शन के अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? आपने देश के अंदर तानाशाही मचा रखी है, गुंडागर्दी मचा रखी है। कहीं भी किसी को पकड़ के आप अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे। अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के वो 6 महीने कौन वापस करेगा? 6 महीने जो जेल में उनको यातनाएं दी गई, जान से मारने तक की कोशिश की गई, वो कौन वापस करेगा? एक अवैध गिरफ्तारी, इलीगल गिरफ्तारी, बगैर सैंक्शन का गिरफ्तारी, ये क्या है? तो मैं समझता हूं कि अब एक बार फिर से जो हमारा आरोप था कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने के लिए झूठा बेबुनियाद मामला बनाकर उनको गिरफ्तार किया गया था, यह बात सच साबित होती है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी बगैर सैंक्शन के थी, बगैर एमएचए के सैंक्शन के थी, बगैर एलजी के सैंक्शन के थी। और यह बात अब स्वीकार कर रहे हैं खुद एमएचए के लोग। मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता और देश की जनता ये सब कुछ देख रही है। दिल्ली के चुनाव में भी इसका जवाब दिल्ली के लोग देंगे और आने वाले दिनों में भी इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी को भुगतना पड़ेगा। आप लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारों को ऐसे बर्बाद और खत्म नहीं कर सकते। प्रचंड बहुमत से निर्वाचित मुख्यमंत्री को अवैध तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकते और यह गिरफ्तारी आपने दिल्ली के अंदर की है। अब यह बात साबित हो गई है। मुझे इतनी ही बात कहनी थी। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि कोर्ट में मामला है, तो क्या आप लोग इस कोर्ट में फिर से जाएंगे इस पर? देखिए, अदालत में जो कार्रवाई हमें करनी है वो हम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज क्या साबित हुआ है। आज यह साबित हुआ है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ झूठा, बेबुनियाद, तथ्यहीन मामला बनाकर अवैध तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई थी। उनको 6 महीने अवैध जेल में रखा गया। उनको 6 महीने जेल में रख के अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से यातनाएं दी गई। उनकी जिंदगी के वो 6 महीने कौन वापस करेगा? उनके परिवार को जो प्रताड़ना दी गई उसको कौन वापस करेगा? दिल्ली के लोगों को जो खामियाजा भुगतना पड़ा वो कौन वापस करेगा? इसका मतलब तो सीधे सीधे आपकी तानाशाही है।
बीजेपी ने आज एक आरोप पत्र जारी किया है आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ कि 10 साल में आप लोगों ने कुछ नहीं किया, पूरी कुव्यवस्था रही, एक एक करके उसका जिक्र है कि उन लोगों के वो तो दिल्ली की जनता इस बात को जानती है। तभी हमने मुख्यमंत्री जी ने जब 2020 के चुनाव प्रचार में कहा था कि काम किया है तभी वोट देना, काम नहीं किया तो वोट मत देना। 62 सीटें दिल्ली की जनता ने फिर से हमें प्रचंड बहुमत से देके जिताया था। और इस बार के चुनाव में 2-3 और बड़ी घोषणाएं केजरीवाल जी ने की है। 2100 रुपये प्रतिमाह महिलाओं के खाते में, सम्मान राशि और संजीवनी योजना। जब आजकल कई बार देखने को मिलता है कि बुजुर्ग होने पर बच्चे भी अपने माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं, 60 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों के इलाज का पूरा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की सरकार लेगी। ये 2 बड़ी घोषणाएं हमने की हैं। तो मैं समझता हूं कि केजरीवाल देश के वो नेता हैं जो वादे से ज़्यादा काम करके दिखाते हैं। और भारतीय झूठा पार्टी वो पार्टी है जिसके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ का रोजगार देने का वादा करके झूठ बोला, किसानों के फसल का दाम दोगुना करने के नाम पे झूठ बोला, काला धन ला के 15 लाख देने के नाम पे झूठ बोला। तो जिनकी पूरी महंगाई कम करने के नाम पे झूठ बोला, जिनकी पूरी राजनीति झूठ के बुनियाद पे टिकी है, वो अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.